क्या आपको समझ नहीं आता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचाने और ही शी इट के साथ इस या ईएस का इजाफा हम क्यों करते हैं? आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस को आसान तरीके से समझेंगे। राइट? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिलहाल मुतलक। फिलहाल मुतलक कब इस्तेमाल होता है? डेली रूटीन, वो एक्शन जो डेली रूटीन में हो रहा हो, हम जो डेली रूटीन में जो काम करते हैं। हैबिट, आदत, जो चीज हमारी आदत बनी हो। जनरल ट्रुथ, आलमगीर सच्चाई, जैसे कि 2 और 2 4 होते हैं, 2 into मेक 4। रेगुलर एक्शन, वो काम रेगुलर एक्शन जो कि हम रोजाना करते हो। न्यूज़पेपर हेडलाइन, न्यूज़पेपर का जो हेडलाइन होता है वो कहाँ पे होता है, वो कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। राइट? तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहचान, फिक्रे के आखिर में ता है, ता हूं, ती है, ते है वगैरह। इमदादी फेल इसमें इस्तेमाल होता है नील, लेकिन नेगेटिव इंट्रागेशन टेंसेस में ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ डस का इस्तेमाल होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। आई यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ डू का इस्तेमाल होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। इसका कुलिया क्या है? इसका सिंटेक्स स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक नोट है, ये आपने याद करना है। ही शी इट सिंगुलर नाउन के फर्स्ट फॉर्म के साथ इस या ईएस का इजाफा करते हैं। ये आपने याद करना है। मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि हम कौन से वर्ब के साथ ईएस का इजाफा करेंगे और कौन से वर्ब के साथ तो इसका इजाफा करेंगे। अगर आपने ये 4 जुमले सीख लिए, ये 3 जुमले आपने सीख लिए, तो ये टेंस आपने सीख लिया। have if you have learned these all 3 sentences that you have learned all this tense, right? तो ये इन 3 जुमले के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। पॉजिटिव सेंटेंस का ये वाला फॉर्मूला है। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। आई ऑफर प्रेयर, मैं नमाज पढ़ता हूँ। वी रिसाइट होली कुरान, हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। दे ईट, वो खाते हैं। क्या खाते हैं? आई डोंट नो, डू यू नो? ओके, तो इनके नेगेटिव सेंटेंसेस हम किस तरीके से बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर आपने ये वाले जुमले सीखे हैं तो इसमें जो सब्जेक्ट है इनके बाद डज नॉट या डू नॉट लगा लो, तो आप नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। जिस तरह की ये है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। शी डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूलों नहीं जाती है। आई डू नॉट ऑफर प्रेयर, मैं नमाजों नहीं पढ़ता हूँ। वी डू नॉट रिसाइट दी होली कुरान, हम कुरान मजीद की तिलावत नहीं करते हैं। दे डू नॉट ईट, वो नहीं खाते हैं। राइट? अब इनके इंट्रागेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे? सवालिया जुमले। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको फिक्रे के शुरू में लगाते हैं। तो क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म पर ऑब्जेक्ट। तो ये अगर आपने सीखे ना ये, तो इसमें क्या करो, जो डू और डज है ना उसको फिक्रे के शुरू में लगा लो। तो क्या है जी? डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है। डज शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाती है। डू आई ऑफर प्रेयर, क्या मैं नमाज पढ़ता हूँ। डू वी रिसाइट दी होली कुरान, क्या हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। डू दे ईट, क्या वो खाते हैं। इन जुमलों के नेगेटिव इंट्रागेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? तो नेगेटिव इंट्रागेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और साइन ऑफ इंटरोगेशन हम लगाएंगे। तो अगर ये वाले जुमले आपने सीखे हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा लो, आपके नेगेटिव इंट्रागेटिव सेंटेंसेस आसानी से बन जाएंगे। कैसे? डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता है। डज शी नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाती है। डू आई नॉट ऑफर प्रेयर, क्या मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ। इन दो का आप खुद बना ले या मैं बना के देता हूँ। डू वी नॉट रिसाइट दी होली कुरान, क्या हम कुरान मजीद की तिलावत नहीं करते हैं। डू दे नॉट ईट, क्या वो नहीं खाते हैं। डू यू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, क्या आपको ये समझ नहीं आता जो मैं कह रहा हूं। अब कम टू द पॉइंट। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब
क्यों इस्तेमाल नहीं होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में? इसलिए कि हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। दूसरा, कौन से वर्ब के साथ ईएस का इस्तेमाल होगा और कौन से वर्ब के साथ हम इस इस्तेमाल करेंगे। तो जो लफ्ज हो एस एच ओ अगर एक्स पर खत्म हो और एक्स पर खत्म हो, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे। और बाकी के साथ क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। एस एच ओ आप जानते हैं ना, स्टेशन हाउस ऑफिसर, वो 3 पोल वाला आई थिंक होता है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर। एस एच ओ, तो एस एच ओ और एक्स पर जो लफ्ज खत्म होगा उसके साथ आपने ईज का इजाफा करना है और बाकी के साथ तो एक्स का इजाफा करना है। तो इससे इंशाल्लाह 95% 96% आपका मसला हल होगा, राइट। अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे हमने ओ है ना, तो हमने क्या लगाया है? ईज लगाया है। क्या कहे? ईज लगाया है। तो अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो उसको आप कमेंट्स में लिख ले। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अरशद इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।